बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री बिहार केसरी डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह की 136वीं जयंती समारोह सह प्रतिमा अनावरण कार्यक्रम में औरंगाबाद पहुंचकर जनसभा को संबोधित करने के पश्चात लोक जनशक्ति पार्टी ग्राम विलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह जमुई सांसद माननीय चिराग पासवान से संवाददाताओं की टीम ने आग्रह करते हुए समय मांगा। तब चिराग पासवान ने भी सहर्ष स्वीकार करते हुए उपस्थित संवाददाता टीम को दिया समय। तब संवाददाता ने भी चिराग पासवान से सवाल पूछा कि लोकतंत्र में 4 स्तंभ तो अवश्य माने जाते हैं, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका और पत्रकारिता। 3 स्तंभों को तो सारी सुख सुविधाएं मौजूद होती है, लेकिन जब भी कोई पत्रकार निष्पक्ष खबर प्रसारित करता है, तब पत्रकार को सिर्फ धमकी मिलती है या फिर उसकी हत्या ही करा दी जाती है। इसलिए आप इस मुद्दे पर क्या करना चाहेंगे? तब संवाददाता द्वारा पूछे गए सवालों का चिराग पासवान ने भी खुलकर दिया जवाब। महामहिम उपराज्यपाल जम्मू कश्मीर और मेरे अभिभावक तुल्य आदरणीय मनोज सिन्हा जी के द्वारा उनकी प्रतिमा का यहाँ पे अनावरण किया गया। ये हम सब के लिए एक सौभाग्य की बात है कि इस अवसर पर हम सब मौजूद थे, पर साथ ही मौजूदगी से ज़्यादा सही मायनों में श्रद्धांजलि श्री भाव को हम लोग तभी दे पाएंगे जब उनके दिखाए हुए मार्ग पर, उनके विचारों पर, उनके सिद्धांतों पर हम लोग चलने का काम करें। वही हमारा सरकार जो है पूरी तरह से आज जाति की जनगणना करा रहे हैं, इसको कैसे देखा जाए? वही है ना, बांटने की राजनीति है। और जनगणना भी अगर आपने सही में कराई होती तो हम लोग मानते कि चलिए सही आंकड़े आपके पास ताकि योजना में इस्तेमाल हो, क्योंकि जाति के आधार पर योजना बनती है तो सही राशि आवंटित हो। पर बंद कमरे में आपने जनगणना की और जाति के नाम पर आज की तारीख में जिस तरीके से बिहार को आपने भाई भाई को अलग किया हुआ है। आज की तारीख में हर कोई एक दूसरे को बोलकर अच्छा तुम तो 2% ही हो, तुम तो 3% हो, अच्छा तुम इतने प्रतिशत हो, तुम इतने प्रतिशत हो। इस तरीके से बिहार में बिहारी छोड़कर आपने बिहार को सब बना दिया। आपने बिहार को अगड़ा बिहारी बना दिया, पिछड़ा बिहारी बना दिया, दलित बिहारी बना दिया, महादलित बिहारी बना दिया। पर जिस बिहारी की चिंता आपको करनी चाहिए, आज 13 करोड़ बिहारी आज बिहार में बदहाली की कगार पर खड़े, उसकी चिंता के अलावा ये अंग्रेज़ों के ज़माने की पॉलिटिक्स मुख्यमंत्री करते हैं, बांटो और शासन करो, डिवाइड एंड रूल। और यही जातीय समीकरण बना के कभी महागठबंधन का MY ले लेंगे तो कभी NDA का वही अगड़ा ले लेंगे, ये ले लेंगे, यही समीकरण बना के। सर, बिहार में आपकी सरकार अगर बनती है तो क्या करेंगे आप? अगर बिहार में मेरी सरकार बनती है तो जो मेरा विजन है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, 13 करोड़ बिहारियों का हाथ पकड़कर उनको मुख्य धारा के साथ जोड़ना और बिहार को विकसित राज्य बनाना, ताकि कोई भी बिहारी उसके बाद बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सरकार बनने के बाद कोई भी बिहारी कम से कम शिक्षा, रोजगार के लिए बिहार से बाहर ना जाए। ये मेरा सबसे पहली मेरी प्राथमिकता। बिहार में जमीनी चिराग पासवान जी से मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा कि लोकतंत्र में 4 स्तंभ माने जाते हैं, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका और पत्रकारिता। 3 स्तंभों को सारी सुख सुविधाएं मौजूद होती है, लेकिन पत्रकारों को सिर्फ धमकी मिलते हैं, हत्या कर दी जाती है और अभी तक किसी का भी निराकरण नहीं हो पाया है, जितने भी पत्रकारों की हत्या हुई। ये पूरी तरीके से गलत है और इस बात का मैं पक्षधर हमेशा से रहा। आप ये प्रश्न पूछ रहे हैं सिर्फ इसीलिए नहीं, मैं मानता हूँ कि लोकतंत्र का सही मायनों में चौथा नहीं, सबसे मजबूत स्तंभ ही पत्रकारिता है। और ऐसे में पत्रकार कई बार अपनी जान पर खेलते हैं। आज आप चले जाइए इजराइल में, कितने हमारे देश के पत्रकार वहाँ पे मौजूद हैं, गाज़ा में मौजूद हैं जहाँ पे युद्ध चल रहा है, यूक्रेन में इससे पहले हम लोगों ने देखा। ऐसे में पत्रकारों की सुरक्षा भी प्राथमिकता होनी चाहिए। हाल फिलहाल के दिनों में जिस तरीके से पत्रकारों के ऊपर हमारे प्रदेश में अटैक्स हुए, उसकी जहां एक तरफ मैं निंदा करता हूं, वहीं इन विषयों को लिखित रूप में भी मैंने मुख्यमंत्री, जो हमारे प्रदेश के गृह मंत्री हैं, उनके संज्ञान में लिया। मैं उम्मीद करता हूं कि भाई पत्रकारिता निष्पक्ष रूप से मजबूती से अपना कार्य कर पाए, उसके लिए पत्रकारों को हर तरीके की सुख सुविधा और उससे भी बढ़कर सुरक्षा मुहैया ज़रूर कराई जाए। भाई मेरे मुख्यमंत्री के चरित्र का परिचय है। मुख्यमंत्री लिबास की तरह गठबंधन बदलते हैं, अपने मित्र बदलते हैं, दलों को बदलते हैं। और उसी का परिचय 2 दिन पहले
उस समारोह में जब उन्होंने कहा कि आपसे मरते दम तक हम लोग के संबंध रहेंगे, ये मेरे मुख्यमंत्री जी का चरित्र रहा है। वो रहेंगे इधर ताकेंगे उधर, रहेंगे उधर तो ताकेंगे इधर। जब मुख्यमंत्री एनडीए के साथ रहते हैं तो लालू जी की इफ्तार पर पैदल चलकर जाते हैं, और जब लालू जी के साथ रहते हैं, महागठबंधन में रहते हैं, तो उनको श्रद्धेय अटल जी की याद आती है, उनको श्रद्धांजलि देने पहुंचते हैं तो पुराने संबंध याद आते हैं। यही मुख्यमंत्री विधानसभा में जाकर बोलते हैं कि मिट्टी में मिल जाएंगे पर भाजपा के साथ नहीं जाएंगे, और फिर उन्हीं से हाथ मिला लेते और उनसे हाथ मिलाकर उसी सदन में बोलते हैं कि अगर तुम हमारे मित्र समान दोस्त के सुपुत्र नहीं होते तो तुम्हें हम बताते। तो जो मुख्यमंत्री बात बात पर अपने शब्दों को बदले, अपने ही सोच के विपरीत कार्यों को वो करे, लिबास की तरह गठबंधन बदले, तो वो मुख्यमंत्री की विश्वसनीयता ही नहीं है। और यही कारण था 2020 में जो इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष बोलते हैं ना कि चिराग मॉडल, चिराग मॉडल, चिराग मॉडल यही था। आपने जन भावनाओं का, आपने उनके साथ आपने अन्याय किया, आपने दो बार आपने जनादेश का आपने अपमान किया। आज का जनादेश कोई महागठबंधन के लिए थोड़ी है भैया, एनडीए के लिए था। सरकार आप चला रहे महागठबंधन के साथ। 15 का जनादेश महागठबंधन के लिए था तो सरकार आपने चलाई एनडीए के साथ। तो जो मुख्यमंत्री अपनी विश्वसनीयता पूरी तरीके से खो चुके हों, बिहार की जनता अब उन पर विश्वास नहीं करेगी। अभी तो तीसरे नंबर की पार्टी बने, 2024 लोकसभा या उसके तुरंत बाद या तुरंत साथ होने वाले विधानसभा के चुनाव में देखिएगा जनता दल यूनाइटेड 0 पर आउट होगी, इनका खाता तक नहीं खुलेगा। सर एक चीज़ जानना चाहता हूँ सर,